हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक। मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। जैसा चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स, तो हमेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में टाइलों को लगाते समय, तो टाइलें लगने के बाद आपको जनरली कॉमन जो इशू आने का चांसेस रहेगा वो कौन सा इश्यूज रहेगा और हम लोग उसको कैसे रेक्टिफाई करके कम से कम मिनिमाइज करके टाइलों को एक प्रॉपर तरीके से हम लोग लेइंग कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। पुणे में मेरे क्लाइंट है फ्रेंड, जहां पर उनके घर में टाइलिंग का काम चल रहा था, तो उनका एक कॉल आया। उन्होंने बोला कि मुझे बाथरूम में उन्होंने टाइलिंग कर लिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइलों में बेंड और अनइवननेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आप एक बार आके टाइलों को चेक कर आप बताएं कि टाइलों में ही प्रॉब्लम है कि वर्कमैनशिप में प्रॉब्लम है करके। टाइलों में बहुत ज़्यादा अनइवननेस आने की वजह से, बेंड आने की वजह से उन्होंने फ्लोरिंग का जो टाइलिंग का काम था और साथ में जो किचन का टाइलिंग का काम था, दोनों का उन्होंने काम जो है रोकर रखा था। हालांकि उन्होंने एक बड़े ब्रांड का कंपनी के टाइलों को परचेस कर कर वो लोग लगा रहे कर मुझे बता रहे थे। तो मैंने साइट विजिट किया फ्रेंड्स, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया वहां पर जो ऑलरेडी टाइलें लग चुका था, जिसमें बहुत ज़्यादा अनइवननेस था, बहुत ज़्यादा बेंड नज़र आ रहा था। उसके बाद मैंने एक मेरे सुपरविजन में एक किचन का जो काम था टाइलिंग का, मैंने वो करवाया। तो दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा क्यों आपको बाथरूम के टाइल में बहुत ज़्यादा बेंड आपको नज़र आ रहा था, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो वेरिएशन स्टाइलों में आता है तो लगने के बाद कम से कम दिखे। उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। वो वीडियो आपको दिखाने से पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ ऐड करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। देखिए, जब भी आप कोई भी कंपनी का, भले वो ब्रांड हो नॉन ब्रांडेड हो, कोई भी कंपनी का अगर आप 50 रुपए का टाइल लेंगे या तो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का टाइल लेंगे, आप जब भी कोई भी कंपनी का टाइल लेंगे तो आपको उसमें साइज में, डायगोनल में, या तो सरफेस फ्लैटनेस हम जिसको बोलते हैं, जिसको बेंड भी बोला जाता है, ये कॉमनली टाइलों में आने का चांसेस होता है। इसके लिए होता है क्या कि जब भी आप कोई भी कंपनी का, भले ब्रांड हो नॉन ब्रांडेड हो, जब भी आप कोई भी कंपनी के कैटलॉग को अगर आप देखोगे, इवन आप वेबसाइट पर भी देखोगे उनके ई कैटलॉग को, तो आपको हमेशा कैटलॉग के पीछे एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, जिसमें मेंशन हुआ रहता है कि अगर टाइलों में बेंड आएगा, टाइलों में साइज में वेरिएशन आएगा, टाइलों में अगर आपको डायगोनल में वेरिएशन आएगा, तो आपको कितना परसेंटेज में आपको आने का चांसेस रहेगा करके हमेशा जो भी कंपनी उसमें लिख कर रखा रहता है। देखिए, जब भी कोई भी कंपनी प्रिंटेड कर कर आपको लिख कर देता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो टेक्निकल रीजन होता ही है। देखिए, जैसे मैं आपको बताया, भले कोई भी ब्रांड कर लीजिए, नॉन ब्रांड कर लीजिए, सस्ता लीजिए, महंगा लीजिए, आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो हर एक टाइलों के ऊपर अप्लीकेबल होता ही है। इसके लिए देखिए, जब भी आप कोई भी टाइल को परचेस करोगे, तो बॉक्सेस के ऊपर आपको लेइंग का इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि आपको लगाने से पहले क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपको कम से कम जो है वेरिएशन आपको टाइलों में आ जाए करके। देखिए, अभी मैं आपको जो बाथरूम अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी जो लेड किया था, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए बहुत जगह पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अनइवननेस दिखेगा, बहुत ज़्यादा बेंड आपको नजर आएगा। हालांकि अगर आपका घर का काम हुआ रहेगा या तो घर का काम चलता रहेगा, तो आप भी आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा कि आपके बाथरूम में भी, या तो आपके फ्लोरिंग में, या तो आपके किचन में भी, आप जब भी टाइलों को देखोगे तो काफ़ी जगह पर आपको ऐसा अनइवननेस दिखने का चांसेस होता है। देखिए, इसको अवॉइड करने का मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे कंपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं हमेशा, देखिए टाइलों का लगाने का एक मेथड होता है। देखिए, टाइलों में देखिए, जब भी हम लोग अगर पत्थर लगाने की अगर मैं बात करूंगा, ग्रेनाइट लगाने की बात करूंगा, मार्बल लगाने की बात करूंगा, टाइलिंग का बात करूंगा, तो देखिए हर एक का कॉस्टिंग अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक का लगाने का मेथड भी आपको अलग अलग होता है। टाइल एक ऐसा चीज है, देखिए टाइलों में कभी भी 100% कर आपको कुछ भी मिलता नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको टाइल में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू लिमिटेशन, टेक्निकल लिमिटेशन होता है, इसके वजह से आपको थोड़ा बहुत जो वेरिएशन से आपको आने का चांसेस होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जैसे बॉक्सेस के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिखा रहता है, जैसे आपको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, पहले तो आपको जैसे टाइलों के बैक साइड में जो भी टाइल अगर आप देखोगे, आपको कंपलसरी एक एरो का मार्किंग दिखेगा। यहाँ पर जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो टाइल के बैक साइड में एक एरो मिलेगा,
जब भी आप टाइलिंग आप शुरू करोगे तो हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, जब आप टाइल को एक डायरेक्शन में आप रखकर चलोगे तो हर एक टाइल को सेम डायरेक्शन में रखकर अगर आप लेइंग शुरुआत करोगे तो आपको जो बेंड आने का चांसेस है बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता है, क्योंकि वो एक प्योरली टेक्निकल चीज है। मैं आपको उसके बारे में टेक्निकल अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। सेकेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कंपनी भी बताते हैं, बिफोर लेइंग फाइनल फिक्सिंग, सीमेंट के साथ फाइनल फिक्सिंग करने से पहले कंपल्सरी जो टाइलों को है उसको ड्राई मॉकअप करके उसको चेक करना पड़ता है। यहां पर जैसे मैं अभी देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, हर एक टाइल को लगाने से पहले, सीमेंट को लगाने से पहले, आपको फाइनल सीमेंट लगने से पहले टाइलों को रख के, टाइलों को कॉर्नर से कॉर्नर मैच करके उसमें बेंड है क्या नहीं है कर कर चेक करके टाइलों को लगाना हमेशा प्रिफरेबल रहता है। क्योंकि हर कंपनी बोलता है कि बिफोर इंस्टॉलेशन कंपल्सरी आप टाइलों को ड्राई मॉकअप कर चेक करिए, क्योंकि आप बिना चेक करे अगर आप टाइलों को लगाओगे उसमें बेंड आएगा, साइज में वेरिएशन आएगा, जो भी आएगा, तो एक बार सीमेंट लगने के बाद, एक बार आप इंस्टॉल करने के बाद कोई भी कंपनी आपको किसी भी तरीके का बिल्कुल भी आपको सॉल्यूशन देगा नहीं। अगेन जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो टाइलों को जब हम लोग एक एक टाइल को चेक कर कर जब हम लोग लगाएंगे तो आपको क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा बेंड आपको मिल रहा है टाइलों में तो हम वो टाइलों को निकाल कर जहां पर कटिंग पोर्शन लगेगा हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा हर दूसरे टाइल में, हर तीसरे टाइल में अगर आपको बेंड नजर आएगा तो कंपलसरी जो है टाइल जहां से आपने टाइल को परचेस किया था, अगर वहां पर आप कंप्लेंट करेंगे तो टाइलें आपको रिप्लेस कर कर मिल जाएगा। अगर बिना आपने देखा, बिना बिना आपने टाइलों को चेक करे बगैर आप फाइनल इंस्टॉलेशन कर देंगे, बेंड नजर आएगा तो आपको उसमें कुछ भी करने का चांसेस नहीं रहेगा। तो जब भी आप टाइलों को लगाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से एक एक टाइलों को चेक कर कर ही लगाने के लिए बोलिए। यहाँ पर देखिए पूरा बाथरूम कंप्लीट होने के बाद आप पूरा तरीके से मैं आपको जैसे बाथरूम दिखा रहा हूँ, जैसे आपको बाथरूम में जो आपको बेंड आपको नजर आया था, यहाँ पर आपको कुछ भी उस तरीके का बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि हर एक को टाइलों को चेक कर कर ही लगा है। और जहां पर भी दो तीन टाइलों में जो बेंड आया था उसको कटिंग करके, जहां पर कटिंग पोर्शन था हम लोगों ने उधर उसको यूज कर लिया। इसकी वजह से जो आपको बाथरूम में जो इनिशियली आपको दिखाया था जो बेंड आपको नजर आ रहा था वो इसमें आपको ज्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरा प्रॉपरली इंस्पेक्ट करके टाइलों को लगाया हुआ है। देखिए टाइलों को लगाना इजी होता नहीं, बहुत ही स्किल्ड वर्क होता है, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट कर कर लगाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि 100% करके कुछ भी आएगा नहीं। जब भी आपके घर में टाइलिंग का काम चलता रहेगा तो आप कंपलसरी आपका जो भी मेजर रहेगा आप उनको क्लियर इंस्ट्रक्ट करिए कि पहले टाइलों को आप इंस्पेक्ट करके उसके बाद ही फाइनल आप उसको फिक्स करने के लिए कोशिश किया। फ्रेंड्स आपको टाइलों का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है उसका थोड़ा बहुत वीडियो बनाकर आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, और कुछ पॉइंट्स को अगले वीडियो में कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।